हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए जो भी रिसेंट रिक्रूटमेंट अपडेट्स होते हैं वो साथ के साथ आप लोगों के लिए कंटिन्यूसली लेक्चर वीडियोज़ है वो लेकर के आ रहे हैं। आज उसी कड़ी में एक वीडियो और ऐड करने के लिए करने के लिए मैं आज सब लोगों के सामने आज मैं हाजिर हूँ। आज का ये रिक्रूटमेंट अपडेट जैसा कि आप सबने सुन लिया होगा कि नोटसेट का एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है, तो नोटसेट 9 की अनाउंसमेंट दिल्ली एम्स ने कर दी है और नोटसेट 9 के लिए फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग भर सकते हो। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उसके लिए क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट यानी नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाली है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल के साथ देखने वाले हैं कब फॉर्म शुरू होंगे, क्या एलिजिबिलिटीज़ है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, टेस्ट कब है, कैसे, सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो के अंदर बने रहना है, अंत तक इस वीडियो को आपको देखना है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से मैं फेस यहाँ पे रिवील नहीं हो पा रहा है, बट फिर भी मैं आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। नोटसेट 9 के लिए इन्होंने क्या किया है, एडवर्टाइजमेंट दिया है और इसमें क्या किया है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर लेवल 7, पे मैट्रिक्स, प्री रिवाइज्ड पे बैंड 2। ग्रेड पे की बात करें तो सैलरी की बात करें तो 9,300 से लेके 34,800 विद ग्रेड पे ऑफ 4600 ग्रेड पे। ग्रुप बी की पोस्ट एम्स न्यू दिल्ली के अंदर ये पोस्ट है। एम्स न्यू दिल्ली ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, ये सारा नर्सिंग ऑफिसर का ग्रेड पे वगैरह सैलरी वगैरह होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। अब हम नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें, सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में रखा गया है बीएससी नर्सिंग ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द इंडी फ्रॉम एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। बीएससी नर्सिंग है, आप बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होने चाहिए या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो सकते हो आप, नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज बाय इंस्टीट्यूट बाय यूनिवर्सिटी। साथ के साथ रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मिडवाइफरी विद स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल। साथ के साथ आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, या तो आप बीएससी नर्सिंग हो या आप पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो और साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, नर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इन्होंने दूसरी कंडीशन दी गई है, ये जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए आ जाएगा यहाँ पे, जीएनएम वालों के लिए। तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिलिंग, जीएनएम होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आरएनआरएम होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड नर्स और 2 ईयर एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको एक्वायर करने के बाद आपके पास क्या होना चाहिए, 2 साल का कम से कम 50 बेड के हॉस्पिटल में आपको 2 साल हो जाने चाहिए काम करते हुए। तो ये यहाँ पे क्या रखा गया है, इसका एजुकेशनल क्राइटेरिया रखा गया है। नोट करके, रिमार्क करके एक लिखा हो, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। रिमार्क के बारे में, the required 2 year of experience is and above is an essential criteria, and to be valid, the experience shall be acquired after obtaining the essential qualification, after the completing the residency period of the कोर्स, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जो 6 महीने का ये 2 साल का जो पीरियड है उसमें आप जो जीएनएम की जो 6 महीने की इंटर्नशिप होती है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाए, साथ के साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए, मतलब आप जो आपका रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे क्या होने वाला है, माय डियर स्टूडेंट्स, काउंट होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट्स की। एज लिमिट्स की बात करें तो फॉर्म को भरने के लिए आपकी मिनिमम 18 ईयर और मैक्सिमम 30 ईयर ऑफ एज यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बट एज रिलैक्सेशन की बात करें, यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। ठीक है, तो वो भी हम बात कर लेंगे जैसे जैसे एडवांस होंगे हम इसमें।
ठीक है, बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि इसकी जो फ़ीस है वो थोड़ी ज़्यादा ही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ीस है। जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3000 रुपये, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 2400 रुपये, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए एग्जम्प्टेड। ठीक है, उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। तो ये यहाँ पर फ़ीस का क्राइटेरिया रहने वाला है। जनरल ओबीसी कैंडिडेट 3000 रुपये दो, एससी एसटी कैंडिडेट 2400 दे दो, और पर्सन विद डिसेबिलिटी एग्जम्प्टेड रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस वन सबमिटेड या वन रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंड एनी अंडर एनी सर्कमस्टांस। एक बार फीस जमा हो गई, हम की फ़ीस नहीं देंगे वापस, ये कह रहे हैं। और एप्लीकेशन विदाउट द प्रिस्क्राइब्ड फ़ीस, अगर आप बिना फ़ीस के एप्लीकेशन भर रहे हो तो हम उसको एंटाइटल ही नहीं करेंगे, मीन्स वो देखेंगे भी नहीं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट आएगा ये, द एप्लीकेशन फीस ऑफ एस सी एस टी कैंडिडेट हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ एस सी एस टी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड एट द लेटर स्टेज। मीन्स यहाँ पर ये बताया गया है कि एस सी एस टी कैंडिडेट की फीस ये वापस दे देंगे जब आप एग्जाम में अपीयर होते हो। ठीक है, और उसके लिए जो बाद में ये क्या करेंगे, आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो मांग लेंगे। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हमने बात कर ली। इम्पोर्टेंट नोट, ये इम्पोर्टेंट नोट है हमारा। ये नोट क्या है, ये नोट कहता है कि ऑनलाइन सीबीटी फर्स्ट नोट सेट का, जैसे कि हम सबको याद हो चुका है, याद रख लिया हमने, नोट सेट साल में 2 बार आता है, रट लिया हमने। इसकी जो डेट है वो है 14 सितंबर को पहला, यानी कि प्री की डेट है 14 सितंबर। और आपकी ऑनलाइन टेस्ट नोट सेट की जो डेट मेन है, मेन की डेट है 27 सितंबर। ठीक है, 27 सितंबर ये मेन एग्ज़ाम का है। मेन, प्री और मेन एग्ज़ाम मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिए। तो यानी कि 14/9/2025 और 27/9/2025, तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। इस ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के अंदर क्या हो जाएगा, दोनों एग्ज़ाम हो जाएंगी। तो इसीलिए हमें तैयारी को अंतिम क्षणों में है वो हमारी तैयारियाँ, क्योंकि अब हमारे पास ना करते हुए मैक्सिमम 1 महीना, 1 या डेढ़ महीना बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशंस है, जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ भरना है, वो भरना है www.emsexams.ac.in, ये वेबसाइट का यूज़ करते हुए फॉर्म भरना है। और ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म की जो डेट है वो कब से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग डेट, फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है, स्टार्टिंग डेट है 22 तारीख से, 22/07/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और एंड डेट, एंड एंड डेट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो 11 अगस्त को ये कंप्लीट हो जाएगा। 11 अगस्त 2025 तक आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एंड डेट आ जाएगी आपकी। ठीक है, इस तारीख तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, शाम को 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हो। आपको 12 बजे वाला सीन नहीं है, 5 बजे तक ही। ऑल एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विद देम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट फॉर देयर रिकॉर्ड करेक्शन इन registration will not be considered through any mode email, hence candidate are advised to fill their registration form carefully, no correction will be allowed। मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बताया गया है कि आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो इस एग्ज़ाम के लिए तो आप लोगों को ध्यान से करना है। वो जो रजिस्ट्रेशन आप करने जा रहे हो उस रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों की जो एप्लीकेशन, जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के अंदर जो डिटेल भरी जाएंगी उन डिटेल्स के अंदर एम्स आपको अलाउ नहीं करेगा कोई भी चेंज करने के लिए। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप नोट सेट, इस नोट सेट का फॉर्म भरने जा रहे हो तो आपको याद रखना है कि आपको अपनी एलिजिबिलिटी, जो भी क्राइटेरियाज है उसको अगर आप फुलफिल करते हो तो ही जा करके आप फॉर्म भरें, वरना आपके 3000 रुपये वेस्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान आप लोगों को रखना है। उसके बाद है कि ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड। ठीक है, 11 अगस्त 2025 को ये शाम को 5 बजे ये एंड डेट आ गई है फॉर्म की। ठीक है, इस डेट को जो फॉर्म है वो बंद हो जाएंगे। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। कब से, 22 जुलाई 2025 से शुरू हो रहे हैं, जो कि 11 अगस्त तक आप लोग फॉर्म 2025 11 अगस्त 2025 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर द image of photo signature and thumb impression should be as per the guideline mentioned in the upload image instruction given in the journal link are visible clearly in the preview at the time of filling out of the
फिलिंग आउट एन एप्लीकेशन ऑफ ऑनलाइन मोड। मीन्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो 10 नंबर का पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज़ क्योंकि इस पॉइंट के अंदर ही सबसे ज़्यादा जो फॉर्म के रिजेक्शंस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। और क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं, सिग्नेचर, फ़ोटो और थंब इम्प्रेशन अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच करके करने की उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ पर हम वो क्राइटेरिया जो एम्स का पर्टिकुलर क्राइटेरिया उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। और जब हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो एम्स क्या करता है, हमारे फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। तो थोड़ा ध्यान से यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 11 ये कह रहा है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए अप्लीकेबल होता है जो पहले से किसी सर्विस में या किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट में लगे हुए हैं और वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड होगा, मस्ट रिक्वायर्ड, मस्ट रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी होता है। बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन अभी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि 18 से लेकर के 30 साल तक के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो तो एस सी एस टी को कितना है, 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 साल तक। और यहाँ है ओ बी सी को 3 साल का, तो मतलब 33 ईयर तक, 33 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो ओबीसी कैंडिडेट। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 ईयर का है, पीडब्ल्यू ओबीसी 13 ईयर और पीडब्ल्यू एस सी एस टी तो 15 ईयर। ऐसे करके ये आपका एज रिलैक्सेशन है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट है कास्ट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करें तो जो इसकी 11 अगस्त 2025 इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, बिफोर बिफोर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार होना चाहिए, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनके अकॉर्डिंग। ज़्यादा डिटेल के साथ बात नहीं करूँगा क्योंकि नोट्स है, हर बार आप पुरानी वीडियो जा करके भी देख सकते हैं, बट इस बार कोई चेंज स्पेसिफिकली हुआ नहीं है, बस आपको बता रहा हूँ। तो all candidate are advised to obtain a required valid certificate in advance to avoid the cancellation of candidature at any stage of recruitment process। इसीलिए मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि आपको क्या करना है, जब आप ये फॉर्म भरने जा रहे हो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि इस फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपके पास होना चाहिए आपका रजिस्टर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर बाद में आता है तो वो कैंडिडेचर कैंसिल करवा देगा आपका। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोट सेट के एग्ज़ाम पैटर्न की। तो नोट सेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी बात करते हैं। तो जो नोट सेट की एग्ज़ाम है, नोट सेट की एग्ज़ाम है वो 2 फेजेज़ में कन्वर्ट या 2 स्टेज में कन्वर्ट की जाएगी। फर्स्ट होगा नोट सेट प्रीलिमिनरी और नोट सेट मेन। ठीक है, तो नोट सेट प्रीलिमिनरी की मैंने आप लोगों को डेट बताई दी है। ठीक है, नोट सेट प्रीलिमिनरी कब है माय डियर स्टूडेंट, 14 सितंबर को, 14/9/2025 को ये एग्ज़ाम होने वाली है। तो इस एग्ज़ाम में क्या है, 90 मिनट की इसकी ड्यूरेशन होने वाली है। 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएँगे जिसमें 5 सेक्शन बने हुए होंगे 20-20 नंबर के। जिसमें क्या होने वाला है, 5 सेक्शन बने हुए होंगे 20-20 नंबर के। ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, 20-20 क्वेश्चन के अंदर में क्या होना है, जनरल नॉलेज होना चाहिए, एप्टीट्यूड होने वाला है 20 नंबर का। तो ठीक है, 20 क्वेश्चन तो हाँ, 100 में से 20 क्वेश्चन तो आपके जीके और जनरल एप्टीट्यूड के होंगे। 80 क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस यानी कि नर्सिंग से रिलेटेड वाले कितने मिलेंगे, 80 क्वेश्चन, मतलब 20 तो आएंगे आपके, 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके जीके और जीएस जनरल साइंस है ना, और 80 क्वेश्चन आएंगे हमारे नर्सिंग के। 80 क्वेश्चन किस चीज़ के आएंगे, हमारे नर्सिंग के आ जाएंगे। देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, क्या है जी, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, मीन 0 एक क्वेश्चन गलत होने पे आपका इतना नंबर कट जाएगा। यदि एक क्वेश्चन गलत होने पे क्या होगा, आपका इतना नंबर कट जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 5 सेक्शन 18 मिनट ड्यूरेशन वेयर द ईच सेक्शन विल बी कंटेन 20 क्वेश्चन। मीन्स कि 18 मिनट मिलेगी आप लोगों को एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ये तो है एम्स का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। ठीक है, एम्स का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद हम देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम देखते हैं मेन एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है। मेन एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो स्टेज 2 आता है हमारा मेन एग्ज़ाम, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होने वाला है वो होने वाला है 180 मिनट, मीन्स 3 आवर्स, 3 घंटे का पेपर होने वाला है। ठीक है, 160 वहाँ पे क्या होने वाले हैं, 160 आपके एमसीक्यू होने वाले हैं, जैसे 160 मार्क्स के एमसीक्यू होने वाले हैं। और देयर विल बी अ नेगेटिव, सेम नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन 4 सेक्शन ऑफ 45 मिनट्स, 4 सेक्शन में, ये 160 के हैं
ये आपके 40-40 क्वेश्चन के हिसाब से ये बट जाएगा 4 सेक्शन के अंदर और 1 सेक्शन के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट, ठीक है? 1 सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे। यहाँ पर जो 4 पहले वो 5 सेक्शन में डिवाइड था, यहाँ पे वो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा और 4 सेक्शन में डिवाइड होने का मतलब 45 मिनट एक ही सेक्शन को लेगा। जब वो सेक्शन बंद हो जाता है तो दोबारा आप उस सेक्शन को दोबारा खोल के नहीं देख पाओगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे सेम की सेम रखी गई है। बात करते हैं नोट सेट 9 के सिलेबस की। सिलेबस विल अकॉर्डिंग विद द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस मेंशन इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। यानी कि यहाँ पर जो आपको ऊपर बताया गया है कि जो एलिजिबिलिटी में जो हम लोगों ने बात करी थी कि क्या रहने वाला है, वही सारा कुछ इसका क्या रहने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका सिलेबस रहने वाला है। नर्सिंग के बारे में ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाने वाला है। दूसरा कि जब भी आप एम्स के लिए इस नॉरसेट 9 के लिए जो भी ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हो तो आप इस वेबसाइट से जा कर के देख सकते हो www.emsexams.ac.in पे आप जा कर के क्या कर सकते हो, ये जो भी आपको नए इंस्ट्रक्शंस है वो आप देख सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी रहती है तो आप इस पे जा कर के बात कर सकते हो। ये आप लोग देख सकते हो। क्वेरी रिलेटेड नोट सेट 9 शेल बी मेड थ्रू द माई पेज। आपको अपने पेज रजिस्ट्रेशन पेज में माई पेज अंडर एंड राइज ए क्वेरी इस सेक्शन पे जा करके आपको क्या करनी है, बात करनी है। बाकी टोल फ्री नंबर भी दिए गए हैं, टाइमिंग बता रखी है, मंडे टू फ्राइडे ये है और सैटरडे का ये टाइम रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन कौन नोट्स इस नोट सेट के अंदर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कि कौन-कौन से इंस्टीट्यूट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कौन-कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एम्स बठिंडा कर रहा है, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स अवंतीपुर, एम्स देवगढ़, एम्स गोरखपुर, एम्स गुवाहाटी, एम्स कल्याणी, एम्स मंगलागिरी, एम्स नागपुर, एम्स न्यू दिल्ली, एम्स पटना, एम्स रायबरेली, एम्स रायपुर, राजकोट, ऋषिकेश और विजयपुर और एक है एम्स का, ये है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स CAPFIMS। ये इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? नोरसेट 9 के अंदर ये सारे इंस्टीट्यूट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट पोजीशन की। कौन से नोरसेट में, इस नोरसेट 9 के अंदर कौन कौन सी जगह कौन कितनी कितनी पोस्टें हैं वो रखी गई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल पोस्टों की बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी सबको पता है कि इसमें 80-20 का रेशियो, सॉरी, इसमें 80-20 का जो रेशियो है वो मेंटेन होने वाला है। 80-20 का जो रेशियो है वो यहाँ पे क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, मेंटेन होने वाला है। तो इसमें हमें ध्यान ये रखना है माय डियर स्टूडेंट्स की थोड़ा हमें सोच समझ के देख के ये फॉर्म अप्लाई करना है और अपनी तैयारियों को उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्टीट्यूट का नाम और कौन उसमें टोटल कितनी पोस्ट पे है, यानी कि कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, पूरा मेल फीमेल नहीं देखेंगे बट। तो नॉरसेट 9 की सीट पोजीशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा के अंदर अनरिजर्व्ड की 151 पोस्टें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 74, एससी की 52, एसटी की 25 है और ईडब्ल्यूएस की 25। ऐसे मिलाकर के एम्स बठिंडा में पूरी 327 पोस्टें यहाँ पर क्या हो रही हैं, टोटल पोस्टें हो रही हैं। एम्स अवंतीपुर की बात करें तो जनरल की हैं 14, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 8 पोस्टें हैं और एससी की 4, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 30 पोस्टें यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। एम्स भोपाल की अगर मैं बात करूँ तो एम्स भोपाल में कोई पोस्ट नहीं रखी है। भुवनेश्वर की बात करें तो एम्स भुवनेश्वर की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बात करें एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर में अनरिजर्व्ड की 13 पोस्टें हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 52, एससी की 12 और एसटी की 7 पोस्टें यहाँ पे रखी गई हैं और ईडब्ल्यूएस की 12 पोस्टें रखी हैं। टोटल मिलाकर के 196 पोस्टें यहाँ पर हो रही हैं। नेक्स्ट आता है एम्स देवगढ़। देवगढ़ के अंदर आ रहा है अनरिजर्व्ड की 34, ओबीसी की 26 रखी गई हैं, एससी की 13 रखी गई हैं, एसटी की 5 और ईडब्ल्यूएस की रखी गई हैं 8। ऐसे मिलाकर के पूरी 86 पोस्टें यहाँ पे बन रही हैं। एम्स गोरखपुर की बात करते हैं तो जनरल की है 18, ओबीसी की 7, एससी की 6, एसटी की 3 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 रखी गई हैं। टोटल 36 पोस्टें
इसमें रखी गई हैं एम्स गोरखपुर के अंदर। एम्स गुवाहाटी की बात करते हैं तो जनरल जनरल की आ गई है 10 पोस्टें, ओबीसी की 36 है और एससी की हैं 20, एसटी की हैं 2, ईडब्ल्यूएस की 15, टोटल 83 पोस्टें यहाँ पे हो रही हैं। एम्स कल्याणी की बात करते हैं तो 81 पोस्टें जनरल की हैं, 54 पोस्टें हैं ओबीसी नॉन क्रीमिलियर की और एससी की 30, एसटी की 15, ईडब्ल्यूएस की 20 पोस्टें हैं। ऐसे मिलाकर के पूरी 200 पोस्टें हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स मंगलागिरी। एम्स मंगलागिरी की अगर हम बात करें तो जनरल की 59, ओबीसी की 38, एससी की 18 और एसटी की 9, ईडब्ल्यूएस की 18, टोटल 142 पोस्टें यहाँ पे इन्होंने रख ली हैं। एम्स नागपुर की बात करते हैं तो जनरल की 90, ओबीसी की 60, एससी की 33, एसटी की एसटी की 16 और ईडब्ल्यूएस की 22 पोस्ट है और टोटल हो गई 221 पोस्टें यहाँ पे इन्होंने निकाली गई हैं। एम्स रायबरेली की बात कर लेते हैं। एम्स रायबरेली की अगर हम बात करें तो जनरल की 18, ओबीसी की 10, एसटी की यहाँ पे एससी की 11, एसटी की 2, ईडब्ल्यूएस की 3, टोटल 44 पोस्टें इन्होंने रखी हैं। एम्स न्यू दिल्ली की बात करें तो 141 इन्होंने रखी हैं जनरल की, 98 ओबीसी, 53 एससी और 26 एसटी, 32 इनको चाहिए ईडब्ल्यूएस, टोटल 350 350 पोस्टें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। एम्स पटना की बात कर लेते हैं तो 7 पोस्टें जनरल की हैं, 3 ओबीसी की हैं, 1 एससी की एसटी की है, एसटी की पोस्ट है नहीं, एससी की 1 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 1, टोटल 12 पोस्टें इन्होंने निकाली है, कुछ नहीं निकाला यार। एम्स ऋषिकेश की अगर हम बात करते हैं तो 42 पोस्टें जनरल की हैं, 35 ओबीसी की हैं, 12 एसटी की हैं और 3 एसटी की 12, एससी की 12, एसटी की 3 और ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें इन्होंने निकाली है, टोटल 98 पोस्टें इन्होंने निकाल दी हैं। एम्स रायपुर की बात करते हैं तो जनरल की 37, ओबीसी की 42, एसटी की 16, एससी की 16 और एसटी की 4, ईडब्ल्यूएस की 11 पोस्टें, 110 पोस्टें हो गई है, टोटल 110 पोस्टें हो गई हैं। नेक्स्ट है एम्स राजकोट गुजरात। तो 56 पोस्टें तो हैं जनरल की, 34 पोस्टें इन्होंने रखी हैं किसकी, ओबीसी की, 18 इन्होंने रखी हैं एससी की, 9 एसटी की और 13 ईडब्ल्यूएस की, ऐसे मिलाकर के 130 पोस्टें इन्होंने बना दी। एम्स विजय विजयपुर विजयपुर जम्मू, 13 पोस्टें जनरल की, 5 ओबीसी की, 4 एससी की, 4 एसटी की, 3 पोस्ट इन्होंने रखी हैं ईडब्ल्यूएस की, टोटल 29 पोस्ट इन्होंने रखी हैं। मैमपीगढ़ में है नहीं, निट्रो में भी कुछ NITRDO, निट्रोडो में एक जनरल की, एक एससी की, एक ईडब्ल्यूएस की, ऐसे टोटल करके 3 पोस्ट इन्होंने रखी हैं। एमपुर मुंबई, सीआईपी रांची, जिपमेर पौंडीचेरी की पोस्ट है। जिपमेर ने भी इसमें इसी में कर दिया है। जिपमेर की है जनरल की 180, ओबीसी की 121, एससी की 63, एसटी की 33 और ईडब्ल्यूएस की 49, 446 पोस्ट है। मैंने सोचा था इसका तो अलग से आएगा बट इसने भी नोट सेट को ही ठेका दे रखा है कि भैया आप ही करवा करके दे दो, तो पौंडीचेरी भी यहाँ पे ब्लॉक हो चुका है। जिपमेर यानन के अंदर है जनरल की 2, ओबीसी की 4, एससी की 1, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की कोई पोस्ट, टोटल हो गई 8 पोस्ट हैं। रिम्स इम्फाल, इसमें है 17 पोस्टें तो हैं जनरल की ही, 9 ओबीसी की हैं और 5 एससी की, 2 एसटी की, 2 पोस्टें एसटी की हैं और टोटल 33 पोस्टें हो चुकी हैं। LHMC में 84 ओबीसी है, 84 तो हो गई हैं जनरल की, 42 ओबीसी की हैं, 23 हो गई हैं एससी की, 7 एसटी की, 17 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व कर दी गई हैं, तो 173 पोस्टें यहाँ पे दे दी गई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं ईएसआईसी दिल्ली की। सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं ईएसआईसी दिल्ली की। ईएसआईसी दिल्ली की अगर हम डियर स्टूडेंट्स अगर बात करें तो अगर हम ईएसआईसी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 339 पोस्टें तो रखी गई हैं इन्होंने। जनरल की 223 पोस्टें, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर, एससी की 125, एसटी की 63 और ईडब्ल्यूएस की 82, टोटल 832 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं। तो टोटल नॉट सेट में 3000
500, 3500 पोस्ट है, 3500 पोस्टें हो गई, जिसमें जनरल की 1400 हैं, ओबीसी की 984 हैं, एससी की 552, एसटी की 239 और ईडब्ल्यूएस की 343 पोस्ट है। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीट पोजीशन मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस इंस्टीट्यूट में कितनी पोस्टें यहाँ पे हैं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। तो ये एक डिटेल्ड डिस्कशन या डिटेल वीडियो था आप सबके लिए नोटसेट का, जो कि मैंने अभी आप सब लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। आप लोगों के जो डाउट्स थे नोट सेट 9 को लेकर के, वो सारे के सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।